अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा लजीज सा चिकन पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम चिकन पुलाव की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका पुलाव बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। साथ ही हम बनाएंगे स्पेशल सा पुलाव मसाला। सबसे पहले हम पुलाव मसाला तैयार करेंगे। एक प्लेट में कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। आधा खाने के चम्मच के बराबर साबुत सूखा धनिया, आधा खाने के चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा खाने के चम्मच के बराबर ही सौंफ ऐड कर देंगे। आधा खाने के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे साबुत काली मिर्चें। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता लिया था, उसे हम तोड़कर ऐड कर लेंगे। एक अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। आधा जावित्री का पीस तोड़कर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर देंगे। इसमें बस इतने ही खड़े मसाले जाएंगे। अब इन तमाम खड़े मसालों को हम पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेशल सा पुलाव मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं। एक प्लेट में हम ऐड करेंगे 2 इंच का अदरक का पीस बारीक कटा हुआ। एक जवा ऐड कर देंगे लहसुन का। 15 से 20 अदद ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की जो डंडियां हैं उन्हें मैंने रिमूव कर लिया था और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। जितना आपको पुलाव तीखा बनाना हो आप हरी मिर्चें उतनी ऐड कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को भी हम साइड पे रखते हैं। मैं आपको चावल की मेजरमेंट्स बता देती हूँ। आप कोई भी कटोरी, प्याली या फिर कोई ग्लास सेट कर लें जिससे आप चावल नापते हों। मैं 3 प्याली के बराबर लूँगी चावल। चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। प्याली है ये तकरीबन 1 पाव की है। जो चावल है ये 3 पाव है, यानी कि अगर मैं ग्राम्स में आपको बताऊँ तो 750 ग्राम है। जो चावल है मैंने बासमती लिए हैं। चावलों को हम 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर इन्हें हम भिगोकर साइड पे रख देंगे जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं। पतीले में हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होते ही 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपको पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए तो आप प्याज को कम भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन हो जाएंगे इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था। अब इससे हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चिकन। चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन का कलर पिंक से चेंज होकर वाइट हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद ऐड कर देंगे बादियान के फूल। आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक ऐड करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर और जो हमने पुलाव मसाला स्टार्टिंग में रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आधा कप के बराबर दही ऐड करेंगे अच्छी तरह से फेंट कर। जो आंच है उससे हम बिल्कुल हल्का कर लेंगे और दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे जो हमारी दही है वो फटती नहीं है, ठीक है। आपने आंच हल्की करके ही दही ऐड करनी है और इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। चिकन में आपने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने दही और टमाटर ऐड किए हैं, वो पानी भी छोड़ते हैं, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच के बराबर ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसकी भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे।
हमारे यहाँ पर जो मसाला है ये अच्छी तरह से भुन चुका है, जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने 3 प्याली के बराबर चावल लिए थे। अब इसमें हम 6 प्याली के बराबर पानी ऐड कर देंगे। मैंने आपसे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ चावल की रेसिपी शेयर की है। बस आपने इन मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए ही इस पुलाव को तैयार करना है। इसमें हम 1 खाने के चम्मच के बराबर नमक ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही यखनी में बॉईल आएगा, इसमें हम सोक किए हुए चावल ऐड कर देंगे। जो चावलों का पानी था उसे मैंने ड्रेन कर लिया था। अब हमने फ्लेम को हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है, ताकि जो यखनी का पानी है ये चावल एब्जॉर्ब कर लें। और 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और इसको भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो यखनी का पानी है वो ड्राई हो चुका है, चावलों ने उन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। एक दफ़ा इसे हम हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। 10 से 15 मिनट का हम इसे दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा खुशबूदार सा, मज़ेदार सा, जायकेदार सा, लजीज सा चिकन गोल्डन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चिकन गोल्डन पुलाव भी बोल सकते हैं या फिर चिकन पुलाव भी। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। बस आपने तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ही इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई करना है। अब इस पुलाव को हम एक थाल में सर्व करेंगे और इस पर कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।